दोस्तों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे माध्य, बहुलक और मध्य का निकालना। से इस क्वेश्चन में, इस वीडियो में हम तीनों ही मेथड का इस्तेमाल करेंगे जो कि हमारे 14 नंबर चैप्टर से रिलेटेड है। तो बात करेंगे हम मीन, मीडियन एंड मोड की, मतलब से माध्य, बहुलक और मध्यिका की। तो हम पहले बात करते हैं समांतर माध्य को। इस समांतर माध्य को हम एक्स बार से भी इंडिकेट करते हैं। यदि कहीं आता है कि एक्स बार फाइंड करें तो मतलब से समांतर माध्य या मीन फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो ये कोई आंकड़े दिए हुए हैं, ये कोई डाटा दिया हुआ है, तो इसको आपको पहले स्टेबल फॉर्म में इसको जमाना है। तो सबसे पहले तो हो जाएगी आपकी आयु। ये हो गई आयु है 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55 और 55 से 65। तो ये हो गई आपकी आयु। अब दूसरा कॉलम आता है ये रोगियों की संख्या, जिसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी या स्मॉल एफ से इंडिकेट करते हैं या आवृत्ति। तो ये दी हुई है, ये दोनों कॉलम आपको हमेशा क्वेश्चन में दिए रहेंगे। 6, 11, 21, 23, 14 एंड 5। अब हम यदि अब यहाँ पर हम बात करें निकालने की, सबसे पहले तो हम यहाँ निकालते हैं पहले बहुलक। तो बहुलक होता क्या है ये आप देख लें। बहुलक होता है जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा बार होती है या जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा बार होती है। फॉर एग्जांपल, यदि हमारे पास कोई एक मान है, मान लो कि 2, 3, 4, 5, 6, एक टेबल थी, सीरियल क्रमांक की बात कर रहे थे। 2 4 बार आया, 3 2 बार आया, 4 1 बार आया, 5 2 बार आया और 6 3 बार आया। तो सबसे ज़्यादा बार कौन सी संख्या आई है? वो है 2। कितनी बार आई है? 4 बार। तो ये हमारा बहुलक हो जाएगा। सीरीज फॉर्म की बात कर रहे हैं कि जैसे इस तरीके से लिखा है, और आपको क्लियर बता दें कि जैसे लिखा है 2 3 4 2 1 3 एंड 2, ये कोई सीरीज है। अब इसमें आपको बहुलक बताना है, तो सिर्फ आपको ये काउंट करना है कि कौन सा नंबर कितनी बार आया है। जैसे 2 है, 1 2 तो 3, तो जो जो दो दिख रहा है वो 3 बार आया, फ्रिक्वेंसी लिख लिए। अब 3 बात करें तो 1 और 2, तो 3 कितनी बार आया? 2 टाइम्स आया। 4 कितनी टाइम आया? 1 टाइम आया। 1 कितनी टाइम आया? 1 टाइम। तो सबसे ज़्यादा बार क्या आया है? 2। कितनी बार आया है? 3 बार। तो ये हमारा बहुलक होगा। तो यहाँ पर आपको वही बताना है कि ये जो फ्रिक्वेंसी या बारंबारता दिख रही है, इसमें सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी या सबसे ज़्यादा आवृत्ति किसकी है? तो देखिए, सबसे ज़्यादा जो आवृत्ति है वो किसकी है? 23 की। किसकी है? 23 की। ये 23 की है सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी, है ना। ये जो फ्रिक्वेंसी दिख रही है सबसे ज़्यादा, वो किसकी है? 23 की। तो सब, अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो बहुलक का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बहुलक बराबर, बहुलक को जेड से भी इंडिकेट करते हैं, मतलब कैपिटल जेड से भी इंडिकेट करते हैं। फॉर्मूला होता है एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। तो ये जो बहुलक का फॉर्मूला हुआ, अब इसमें ये जो चीज़ दिख रही है आपको, एल, F1 F0 F2 और एच, तो ये यहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा इन दो ही टेबल में। तीसरे टेबल की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आप गौर करिएगा, ध्यान दीजिएगा कि इस कॉलम में, फ्रिक्वेंसी वाले कॉलम में, या बोले तो बारंबारता वाले कॉलम में या आवृत्ति वाले कॉलम में सबसे ज़्यादा बार क्या आया है? 23। तो 23 जो है वो F1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? F1। और इसके जस्ट पहले की संख्या है तो हम 1 से काउंट करते हैं। देखिए 1, तो 1 के पहले क्या आता है? 0, तो ये हो गया F0। और 1 के बाद क्या आता है? F2, तो ये हो गया F2। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि F1 कितना मिल गया अपन को? 23। ठीक है। F0 कितना मिल गया आपको? 21। और F2 कितना मिल गया आपको? 14। तो सबसे ज़्यादा बार जिसकी बारंबारता होती है, जिसकी आवृत्ति होती है, वह होता है F1। अब F1 के सामने की जो वर्ग अंतराल है ना, ये जो इंटरवल है, इसकी जो निम्न सीमा होगी या जो लोअर लिमिट होगी वो L कहलाती है। ये तो L1 होगी, ये L2, तो लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट क्या हो गई? L। तो L कितना मिल गया अपन को? 35। L क्या हो गई? 35। अब बचा H। तो H होता क्या है? इन दोनों के बीच का गैप या इन दोनों के बीच का अंतर, कि 25 और 35 के बीच में, 15 और 25 के बीच में, 5 और 15 के बीच में कितने का अंतर है। तो यदि ये आप नहीं निकाल पा रहे हैं तो आप क्या करें? अपर लिमिट से लोअर लिमिट को सब्ट्रैक्ट कर दें या घटा दें। मतलब उच्च सीमा से निम्न सीमा को यदि आप घटाते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि एच कितना है। तो देखिए हम घटाते हैं 25 माइनस 15,
चाहे 35 माइनस 25 करें, चाहे 45 माइनस 35 करें। तो हम करते हैं 25 माइनस 15, ये सेकेंड लिमिट 25 माइनस 15, तो हमें कितना मिलता है 10। तो हमारा जो h है वो कितना आ गया 10, F1 आ गया, F0, F2, H आ गया और L आ गया, ये सब चीज़ें आ गई। अब हम आपको यहाँ पर से वैल्यू रखना है फॉर्मूले में। ये बहुत ही आसान है बहुलक निकालना कि जो सबसे ज़्यादा बार होता है, जिसकी सबसे ज़्यादा बार फ्रिक्वेंसी होती है वो F1 होता है, उसके जस्ट पहले का जो संख्या होती है वो F0 और उसके बाद की जो संख्या होती है वो F2, और इस F1 के सामने जो अंतराल होता है उसकी लोअर लिमिट या निम्न सीमा जो है वो L कहलाती है, और इन दोनों के बीच का जो अंतर है, अंतराल के बीच का जो अंतर है वो कहलाता है आपका H। तो हम वैल्यू पुट करते हैं, तो कैपिटल Z इज इक्वल टू L, L कितना दिया था 35, ठीक है, प्लस F1 कितना दिया है 23, F0 है 21, यहाँ पे वैल्यू पुट करना है, ये रख गई। 2F1 है मतलब 2 के साथ F1 का मल्टीप्लाई मतलब 23 का गुणा, माइनस F0, F0 कितना है 21 और F2 कितना है 14, H की वैल्यू कितनी है 10। इसके बाद हम कोशिश करें तो ये इसको सॉल्व करना। अब ये सॉल्यूशन जो है वो आपको अच्छे तरीके से करना है ना, तो ये सॉल्यूशन ही गलत हो सकता है यदि सवाल आंसर गलत आ रहा है। तो 23 माइनस 21 बराबर 2, 23 दूनी 56 माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 21 और 14 जोड़ेंगे तो कितना हो जाए, ऐड करेंगे 21 और 14 को, तो ये हो गया 35 इंटू 10। इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो ये देखिएगा, ये हो गया 35 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 56 में से 35 जाएगा, है ना, 56 में से 35 जाएगा तो बचेगा 21, कितना बचेगा 21 गुणित 10। अब ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो हो जाएगा एडिशन ऑफ रैशनल नंबर है परिमेय संख्याओं का जोड़ना, तो संख्या हो जाएगी 35 धन 20 बटे 21, 20 बटे 21। अब हम इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो परिमेय संख्याओं का योग करेंगे या एडिशन ऑफ सब रैशनल नंबर करेंगे, तो एलसीएम आ गया 21 और 21 के साथ 35 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो कितना हो जाएगा, इसका आप लिख लें यहाँ पर 35 गुणित 21, ये हो गया माइनस 20। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आपका क्लियर आंसर कहलाएगा, मतलब 20 बटे नीचे जो 21 नहीं है 56 माइनस 35, 6 में से 5 गए 1 और 5 में से 3 गए बच्चे 2। ध्यान दीजिएगा थोड़ी सी मिस्टेक है, 23 दूनी 56 नहीं 23 दूनी 46 होता है ना, कितना होता है 23 दूनी 46, थोड़ी सी गलती हो गई थी, तो ये बचा 11। तो 35, इस सबको जब मल्टीप्लिकेशन करके आप करेंगे तो ये 11 है, ये तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो 11 पचे 55 की 5 और 11 33, 33 और 5 38 माइनस 20 बटे 21। इसको और सॉल्व करेंगे आप आगे तो 385 में से 20 जाएगा तो 365, और 365 में जैसे ही आप 21 का भाग देते हैं ना, डिवाइड करते हैं, तो आपका आ जाएगा 36.82, 36.82। तो यही आपका बहुलक होगा। तो करना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ ये देखना है बहुलक के लिए कि सबसे ज़्यादा बार फ्रिक्वेंसी किसकी है। जैसे ही सबसे ज़्यादा बार फ्रिक्वेंसी आती है उस फ्रिक्वेंसी से ये F1 निकल आएगा, उसके पहले F0, उसके बाद F2, और इस सामने जो है अंतराल उससे L बना जाएगा, और आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है इस फॉर्मूले में और कैलकुलेशन करना है। अब हम देखते हैं इसी में माध्य निकालना, इसी टेबल में। तो माध्य निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो आप पहले याद कर लें। फॉर्मूला होता है, प्रत्यक्ष विधि की बात कर रहे हैं, 3 विधियां हैं, डायरेक्ट मेथड की बात कर रहे हैं, तो ये होता है एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो हमें चाहिए क्या है, यहाँ पर एफ तो है, सिग्मा मतलब होता है जोड़ना, तो एफ एक्स चाहिए है, एफ एक्स मतलब एफ के साथ एक्स का गुणा, तो एफ तो है तो हमें एक्स की कॉलम की जरूरत है। तो सूत्र यदि याद होगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपको करना क्या है। तो हम एक्स निकालते हैं, जिसको क्लास मार्क बोलते हैं या मध्यमान बोलते हैं। तो एक्स निकालने के जो मेथड है वो बोलती है कि लोअर लिमिट के साथ अपर लिमिट को जोड़कर 2 से भाग देना है या डिवाइड करना है, मतलब निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़कर 2 से डिवाइड करना है। जैसे यहाँ लिखा है 5 और 15, तो हम क्या करेंगे 5 और 15 जोड़ेंगे। भाई यहाँ लिखा है 5 और 15,
तो 5 धन 15/2, दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 5 20, 20/2 बराबर 10। तो यहाँ कितना आ गया 10। क्लास मार्क ऐसे ही निकालना है। जैसे अब हम 15 और 25 को जोड़ेंगे तो आएगा 40। कितना आएगा 40। तो 40 में जब हम 2 का डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 20। तो ये आ गया आपका 20। अब आपको पूरे में 2 का जोड़ के 2 से डिवाइड नहीं करना है। अब आपको देखना क्या है, सिर्फ 2 टर्म में ऐसे निकालना है। फिर उसके बाद इन दोनों के बीच में जितने का डिफरेंस होता है, जैसे यहाँ इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, 10-10 का अंतर है, तो यहाँ पर जो मध्यमान होगा वहाँ पर भी 10 का अंतर होगा या डिफरेंस होगा। तो ये 10-20, फिर हम आएंगे बिना जोड़े यहाँ पर लिखते जाएंगे 10-10 का गैप लेकर। तो 20, 10-30, 10-40, 10-50, 10-60, ये आ गया आपका x। क्लास मार्क या मध्यमान मतलब इन दोनों लिमिट को जोड़कर 2 से डिवाइड करना है। फिर इसके लिए इन दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड, इन दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड, इन दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरे आंसर जो हैं आपको मिल जाएंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड करते हैं 2 पद तक। फिर उसके बाद इन में जितने जितने का गैप होता है उतना उतना गैप देकर आगे बढ़ जाते हैं। जैसे इनमें 10 का गैप है तो 20 के बाद 10-30, 10-40, 10-50, 10-60। अब आता है नेक्स्ट कॉलम fx। fx का मतलब है f के साथ x का मल्टीप्लाई, f के साथ x का मल्टीप्लाई। तो 10-6 60, 11-दूनी 22 मतलब 220, और ये 21 तिहाई कितना हो गया 21 तिहाई 63, और ये 630, ये हो गया 4 तिहाई 12 की 2, 4-दूनी 8 और 1 9, और ये 920, ये 15 चौके 60, और ये डबल 600, और ये 56 30 300। तो आपकी जो वैल्यू आ गई कितनी कितनी 60, 220, 630, 920, 700 एंड 300। तो अब आपका जो फॉर्मूला है, देखिए अब हम यहाँ पर क्लियर बता दें कि एक्स बार निकालते कैसे हैं, या मीन बोलते हैं जिसको। एक्स बार सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। सिग्मा एफ है ये, ठीक है, ध्यान दीजिएगा ये एफ है। अब सिग्मा का मतलब क्या है, सिग्मा मतलब होता है सम। सम मतलब होता है जिस कॉलम के आगे सिग्मा लगा है उन सभी वैल्यूओं का सम। कहने का मतलब ये है कि यदि ये एफ एक्स है तो इन पूरी वैल्यू का सम कितना होगा, टोटल कितना होगा, उसको बोलते हैं सिग्मा। और उसके बाद लिख देते हैं उस कॉलम का नाम। कॉलम है एफ एक्स और इन सभी का सम करना है, तो इन सभी का जो सम हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर इन सभी को ऐड करना है। तो हम ऐड करते हैं, किस किस को ऐड करना है यहाँ पर से देख लीजिए। 60, 220, 630, 920, 600 और 300। तो ये तो पूरा हो गया 0, 2 2 6 4 10 3 13, देखो 6 2 8, 8 3 11, 11 और 2 13 की 3, रिमाइंडर 1 नहीं, 6 2 8, 9 और 8 17, 17 और 6 23, 3 23 और 3 26 और 1 27। तो हो गया ये 2730। कितना हो गया 2730। ये आपका आ गया 2730। देख लीजिएगा कहीं पर से कैलकुलेशन गलत ना हो, मेथड आपको यही करनी है। कैलकुलेशन गलत हो सकता है कभी कभी, फिर से एक बार जोड़ लें। ये पूरा 0, 6 2 8, 8 3 11, 11 और 2 13, 11 13 की 3, रिमाइंडर 1, 6 और 2 8, 9 8 17, 17 और 6 23, 23 और 3 26 और 1 27। तो 2730। तो ये आ गया आपका 2730। अब ये सिग्मा एफ मतलब एफ वाले कॉलम को भी आपको ऐड करना है, इन दोनों कॉलम को ऐड करना है, क्योंकि सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ चाहिए है। तो ये जो एफ है वो आपका आ रहा है 80। कितना आ रहा है 80। ये आ गया आपका 80। अब बस फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा एक्स बार बराबर 2730 डिवाइडेड बाय 80। ये 1 शून्य से 1 शून्य तो गया, तो बचा आपका 273/8 एक्स बार। अब एक्स बार इतना बचा है तो आप कैलकुलेट करिए, 8 से करते हैं, 8 दूनी 16, 8 तेईस 24, 8 तिहाई 24, 3 बचा 33 हो गया, तो 24, 8 चौके 32, 1 बचा, शून्य दशमलव लगा 10 हो गया, 8 एक कम 8, 2 हो गया, 8 दूनी 16। तो इस तरीके से ये जो आंसर है लगभग 34.12 आएगा। देखिए यहाँ पर हम इसको क्लियर करना भाग देते हैं, कितना देना है 273 डिवाइडेड बाय 8। 8 से देंगे तो 8 दूनी 16, 8 तेईस 24, ये बचा कितना 3, उतार लिया 3, 3 बचा था 3 उतार लिया, तो 8 पंचे 8 चौके 32 हो गया, बचा 1, डेसिमल लगा दिया,
तो यहाँ 0 लग गया, 8 एकम 8, तो कितना बचा 2, फिर एक शून्य लगाया तो ये हो गया 20, तो 8 दूनी 16, तो लगभग अप्रॉक्स 34.12 आया। तो आपका जो मीन है, जो माध्य, वो आया 34.12, और आपका जो बहुलक था वो बहुलक आपका आ गया 36.82। तो बहुत ही आसान मेथड थी। आपने आज इस वीडियो में देखा मध्य बहुलक और माध्य निकालना है। तो सभी जितने भी क्वेश्चन हैं आपको इसी मेथड से करने हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगली वीडियो में देखेंगे मध्य का।